अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं हे वही सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई रहता ही ना हो। मैं करता हूँ। बहू, बहू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रणाम पिताजी। कितनी बार कहा है कि रोज सुबह सुबह मेरे पाँव मत छुआ करो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तुम अभी भी राम राज्य में जी रहे हो। तुमने दर्शन शास्त्र में एमए किया है ना? जी पिताजी। बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें दर्शन शास्त्र की जगह कोई और शास्त्र पढ़ाना चाहिए। लेकिन ने मुझे रिटायर कर दिया बुरा मानकर। लेकिन मैं अपने आप को बुरा नहीं मानता। लेकिन हाँ, तुम पर मुझे जरूर शक होने लगा। पिताजी। बहू क्या कर रही है? पिताजी आप तो जानते हैं ना कि वो सवेरे देर से सो के उठती है, फिर वो एक्सरसाइज करती है। अभी वो आराम कर रही है। हाँ, तो जाओ जाओ, उसके लिए नींबू पानी लेकर जाओ। वही तो लेकर जा रहा था पिताजी। यही तो देख रहा हूँ, वो आराम कर रही है, तुम काम कर रहे हो। तुम दोनों के पास एक बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत की बात नहीं है पिताजी। दरअसल मंदा कहती है कि अच्छे कामों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 30 साल की उम्र में तुझे ये जल्दबाजी नजर आती है। बरखुरदार, तूने उस मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े हुए लड़कों से दोस्ती क्यों नहीं की? ऐसी बात करते हैं पिताजी, आप अपने इकलौते बेटे को उन जैसा बनाना चाहते हैं। अरे मिट्टी का लोंदा होने से तो उन जैसा होना ज्यादा बेहतर है। कम से कम दुनियादारी तो सीख लेता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जीना और मरना सिर्फ फौजी जानते हैं। सिविलियंस के बस की बात नहीं है। पिताजी मुझे भी कुछ सिखा दीजिए। रिश्ते में तुम्हारा पिता ना होता तो जरूर सिखा देता। इस तरह तुम्हारी ये जिंदगी बर्बाद नहीं होने देता। जो हो गया सो हो गया ना, अब कुछ सिखा दीजिए। मानोगे? मानेंगे, करोगे? करेंगे। क्यों? आप मेरे पिता हैं। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। फिर दोस्त, दोस्त। दोस्त, ठीक है, बताइए। हर संडे को बहू को किसी मल्टीप्लेक्स में लेके जाओ। मल्टीप्लेक्स क्या करते हैं? घुइयां छीलने। पहले दोनों जने बैठ के पार्क में घुइयां छीलना, और अगर तुमको मौका मिल जाए तो चले आना मूवी देखने, वो भी इंग्लिश मूवी। इंग्लिश मूवी? अरे कृष्णा। हो सकता है कि शुरू शुरू में तुम्हें समझ ना आए, लेकिन अगर एक बार तुम्हें समझ में आ गई तो तुम ना समझ से समझदार कहलाओगे और फिर कहोगे वाह उस्ताद वाह। वाह उस्ताद से याद आया कि अगर एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। दरअसल मुझे कहीं जाना है। मैं अभी लेकर आता हूँ पिताजी। पिताजी, ये आप रोज रोज कहाँ जाते हैं? घर में बैठकर क्या करूं? दम घुटता है मेरा यहाँ पर। मगर आप जाते कहाँ हैं? लोहिया पार्क। लोहिया पार्क? ये एक ही पार्क में आपका रोज रोज जाकर मन नहीं होता है। अरे बखुदार, वो कहते हैं ना जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। वैसे भी पार्क एक ही हो, लेकिन हरियाली रोज रोज अलग अलग। चाहो तो मैं भी तुम्हें लेके चल सकता हूँ। आपके साथ चलो। जी, तुमने बहू के अलावा कभी किसी से प्यार किया है? प्यार? हाँ, किया है। अपनी माँ से। अरे बस बस, हिंदुस्तान कभी तो मार खा लिया।
का मतलब है कि माता पिता के अलावा किसी और से प्यार किया है? लड़की से? नहीं तो बस बस हिंदुस्तान यही तो मात खा जाता है। अरे तू जी कैसे रहा? तू जी कैसे रहा है बरखुरदार? तू जानता है कॉलेज के जमाने में तेरे पिता को लड़कियां क्या कह के बुलाया करती थी? क्या कहती थी? हाय हैंडसम। यूं हथेली पर दिल रखकर मेरे आगे पीछे मंडराया करती थी। मैं भी कम नहीं था। रेलवे स्टेशन की तरफ शंटिंग किया करता था। दूसरी के आने से पहले ही पहली वाली को रवाना कर देता था ताकि प्लेटफॉर्म एकदम क्लियर है। लेकिन एक बार एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? वो कैसे? तो आयु बरखुरदार की भी पहली वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी कि दूसरी धर्राते हुए आ पहुंची। बस यहीं पर हिंदुस्तान मार खा गया। बरखुरदार वो गाड़ी ऐसी रुकी कि फिर टस से मस नहीं हुई। वो थी तुम्हारी माँ। साथ छोड़ा भी तो मरने के बाद। स्वामी डियर, हाँ डियर। प्लीज एक कप ग्रीन टी पिला दो। ओके डियर, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ग्रीन टी अभी लेकर आता हूँ। गुड मॉर्निंग डैड। गुड नून कहो बहू, गुड नून। ओहो डैड, किसी बार का है कि मुझे बहू मत कहा करिए। प्लीज आप मुझे मंदा कहा कीजिए। नहीं भाई, ये नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मंद का अर्थ होता कम, कम यानी कम बुद्धि अर्थात मूर्ख। और तुम जैसी प्रखर और प्रचंड बुद्धि को मूर्ख कहना मुझे शोभा नहीं देता है। मैं तो सोचता हूँ तुम्हें मंदा की जगह मंदाकिनी कहा करो। ओह नो, मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस नाम से बस एक ही तस्वीर उभरती है। ओह गॉड, कपड़े पहनने की तमीज नहीं। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हें मॉडलिंग का शौक है और मॉडलिंग के फोटोग्राफी बराबर करनी होती बहू। चाय गरम। मंदा, ये लो तुम्हारी ग्रीन टी। पिताजी, आपकी चाय। जीत के पिताजी। तुम्हारी चाय में वही तो होती है। लगता है आज फिर 2 बार पड़ गई। दो में पड़ गई? तब तो ये चाय तुम ही पियो, मैं कहीं और देख लूंगा। बरखुरदार। जी पिताजी। जरा जी। मल्टीप्लेक्स वाली बात याद है ना? हाँ याद है। याद रखना। वो मैं कह रहा था हम लोग मल्टीप्लेक्स चले इंग्लिश मूवी देखने। मूवी देखने? वो भी मल्टीप्लेक्स हाँ। में? तुम्हें अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा। जरूर डैड ने ही कान भरे होंगे। और क्या कहा उन्होंने? और बच्चे के लिए। ओहो ओल्ड मैन। मंदा, वो मेरे पिता हैं। और मैं कुछ नहीं, तो फिर क्या जरूरत थी शादी करने की? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। सब मतलब मैं समझती हूँ। बच्चे पैदा करो, घर में कैद हो जाओ, फिर आया की तरह बच्चों की देखभाल करती रहो। अपनी खुशी अपनी इच्छा ताक पर रख दो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। और क्या मतलब था? और तुम क्या समझते हो कि बच्चे होने के बाद मुझे कोई मॉडलिंग में चांस देगा? कभी नहीं देगा। अरे मॉडलिंग के लिए ग्लैमर और फिगर की जरूरत होती है। अरे अब तुम कुंवारी हो या शादीशुदा, बच्चों के हो या बिना बच्चों के, मैं ये सब किसको कहने जा रहा हूँ? ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरा देखकर सब पता चल जाता है। पहले जमाने में भी औरतें होती नहीं, आधा आधा दर्जन बच्चे होते थे, बुढ़ापे तक खूबसूरत दिखाई देती थी। मगर उन्हें मॉडलिंग का शौक नहीं था, मुझे है। और मैं अपना करियर चौपट नहीं करना चाहती। और मेरा करियर? मुझ पे छोड़ दो डार्लिंग, वक्त आने पर सब होगा, जरूर होगा। पर जरा सब्र करो। कब तक? जब तक मैं मॉडलिंग की दुनिया से फिल्म की दुनिया तक नहीं पहुंच जाती। ना जाने तुम कब इस दुनिया से उस दुनिया को जाओगी। रोज रोज सुनना मुझे पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ, सुनना छोड़ दो। तुम सिर्फ अपनी पूजा पर ध्यान दो। ये मोह माया के चक्कर में क्यों फंसते हो? फंसता नहीं हूँ, ये बल्कि फंसा दिया जाता हूँ। देखो, भलाई इसी में है कि उस ओल्ड मैन की बातों में मत आओ। अपनी सोचो, अपनी करो, वरना ओल्ड मैन तुम्हें बर्बाद कर देगा। अच्छा, तुम्हें मेरी बात याद है ना? तुम्हारी कौन सी बात है? हाँ हाँ हाँ, याद है, याद है। कौन सी बात? यही कि सिर्फ ईश्वर सत्य है, ये शरीर असत्य है। तो फिर सत्य को छोड़कर असत्य के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्यों मंदा, सत्य से मैंने शादी की है। हाँ ठीक है, एक गलती हो गई तो क्या दूसरी गलती करना जरूरी है? माय डियर, शादी ब्याह बीवी बच्चे सब मायावी दलदल है।
इसमें फंसने वाला मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? अरे इस लोक के साथ साथ अपना परलोक अच्छा बनाना चाहते हो तो सब मोह माया को छोड़कर भगवान के भजन में लीन हो जाओ। भजन भजन में मैं कैसे लीन हो सकता हूँ? तुमने मुझे भोजन में तो लीन कर रखा हुआ है। सुबह से लेकर रात तक मैं बस अंदर भोजन ही भोजन बनाता रहता हूँ। भगवान अगर ये पेट ना देता ना तो इंसान भजन ज्यादा करता। कोई बात नहीं, कमाल को आ जाने दो, फिर तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत होगी। हो चुकी फुर्सत और आ चुका तुम्हारा कमाल। भाई कमाल का नौकर है, 365 दिन में 300 दिन छुट्टी पर रहता है, काम नहीं याद रखता, लेकिन आर्म लीव, मेडिकल लीव, नेशनल लीव, सारी लीव याद रखता है। बताइए नौकर कितने नखरे। स्वामी आजकल देखो ना, स्मार्ट नौकर कहाँ मिलते हैं। मेरी एक फ्रेंड कहती थी कि पति मिलना तो आसान है लेकिन नौकर मिलना बहुत कठिन है। अच्छा, तो इसीलिए तुमने 2 in 1 चुना, जो पति से ज्यादा नौकर का काम कर रहा है। चिंता मत करो, 1-2 दिन में कमाल आएगा, फिर सारे काम संभाल लेगा। समाज का जब देखो कान में खूंटा लगाए गाना सुना करता है। कोई काम कहो लेकिन जनाब गाना सुनने में मगन। कभी कभी तो लगता है कि जानबूझ के नहीं सुनता है। शांत हो जाओ, आइंदा से उसे इतनी लंबी छुट्टी नहीं देंगे। तो छुट्टी दो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे छुट्टी दे दिया करो। जानती हो पूजा करने बैठता हूँ ना, मगर ध्यान किचन में लगा रहता है कि कहीं दाल ना जल जाए, कहीं दूध ना उबल जाए। पिताजी सुनाते हैं, कभी तुम सुनाती हो। मेरी तो ना कोई सुनता है ना समझता है। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सबकी सुनता है। सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरी ना सिर्फ ऊपर वाला ही सुनता है, नीचे वाले कोई सुनते ही नहीं है। अरे सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, समय आने पर सब सुनेंगे। जरा सोचो, एक दिन मैं जब बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। वो दिन कब आएगा? लंबी सी चमचमाती कार होगी, बड़ा सा संगमरमर का बंगला होगा। सुनो, उसमें ना किचन जरा बड़ा बनवाना। छोटे किचन में काम करने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ताकि तब तुम नहीं नौकर काम करेंगे। कमाल जैसा नौकर। उससे भी बेहतर, तब तुम घर के मालिक होगे। अभी क्यों? हाँ मतलब अभी भी मालिक हो, लेकिन उस समय ठाठ ही कुछ अलग होंगे। हर रूम में कॉल बेल होगी, इधर बटन प्रेस किया, उधर नौकर हाजिर। क्या चाहिए सर? 1 गिलास पानी। और हो जाकर खुद पियो। देखा, तुम्हारे नौकर भी ऐसे ही कहेंगे, इसीलिए ना मुझे तुम्हारे शब्द सुनकर कोई खुशी नहीं होती है। होगी, जरूर होगी, बस मुझे मुंबई पहुंचने की देरी है। ठीक है, तुम पहुंचो मुंबई, मैं जाके काम करता हूँ। अभी बहुत सारे बर्तन पड़े हैं धोने को, किताब भी बनानी है। मंदा, हाँ अपने नए घर में ना मंदिर अच्छा बनवाना। श्योर, पूरा घर ही मंदिर होगा। घर एक मंदिर। चल सन्यासी मंदिर में। नहीं नहीं, किचन में। बाप रे, बोलना शुरू करता है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ये सब उस ओल्ड मैन की करामात है, वरना बेचारा बोलता ही कहाँ है। अब देखिए ना, इस घर का नौकर कमाल पिछले 15 दिन से छुट्टी पर है, लेकिन स्वामी उसकी जरा भी कमी नहीं महसूस होने देता। काश उसकी मदद के लिए भी कोई होता। ये मम्मा भी आजकल नहीं आ रही हैं। मंदा, मंदा बेटी। मम्मा, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है। मैं बस अभी अभी तुम्हें याद कर रही थी। मुझे पता है, मैं गुट गुट कर मरूंगी। ऐसा क्यों बोलती हो? लंबी उम्र का मतलब आजकल यही होता है। अच्छा छोड़िए सब, आओ बैठो। आओ भी। ये कमाल छुट्टी पर है क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे याद कर रही थी ना, इसीलिए पूछा। तो क्या बिना बात के मैं तुम्हें याद नहीं कर सकती? पापा आप रहे नहीं, कोई भाई बहन है नहीं, एक तुम ही तो हो अपनी। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने जैसा कोई बात नहीं। आजकल का चलन ही यही है। दरअसल आजकल की औलाद को माँ बाप का ख्याल कहाँ होता है। अचानक से याद करने का मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। समथिंग इज एबनॉर्मल। वैसे इस घर में सब मेरे खिलाफ है, और अब तुम भी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मिस्टर हैंडसम के क्या हाल है? उनका हाल तो ठीक है, उन्हें क्या होगा? वो बस दूसरों का ही हाल बुरा बनाए रहते हैं। क्या मतलब? अब देखो ना, स्वामी को भड़काते रहते, शादी के इतने उम्र निकल गई है, बच्चे तक नहीं पैदा कर सकते। अब ऐसे में स्वामी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें गलत क्या कहते हैं वो? हाँ हाँ, वो कैसे गलत हो सकते हैं? वो भी तो जब देखो बस तुम्हारी तारीफ किया करते हैं। सीता तो देवी है, ये है, वो है, और न जाने क्या क्या। अच्छा,
ऐसा कहते हैं? कितने नेक इंसान हैं और कितने हैंडसम भी। तुम्हारा स्वामी कहीं से भी उनका बेटा नहीं लगता, एकदम घोचू है, घोचू। पता है, पता है, फिर भी प्यार करती थी। प्यार व्यार कुछ नहीं था, साथ में पढ़ता था, सीधा साधा संत टाइप दिखाई देता था, बस मैंने चुन लिया। और मुझे भी इसी तरह का आज्ञाकारी और दब्बू पति चाहिए था, जो मोह माया रोमांस दुनियादारी वगैरह से दूर रहे। ऐसा क्यों? मम्मा, अगर कोई कड़क मिल जाता ना तो अब तक तो 2-4 बच्चे पैदा हो गए होते। मॉडलिंग करना तो दूर की बात है, मैं दिन भर उसी किचन में लगी रहती। खैर जो भी हो, स्वामी मुझे इस मामले में बहुत कोऑपरेट करता है, मेरा करियर बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मानो तो ये मॉडलिंग का चक्कर छोड़कर स्वामी के साथ गृहस्थ आश्रम का आनंद और जीवन के सुख भोगो। मंदा, मंदा, क्या हुआ? मंदा, कोई है? स्वामी बेटे, स्वामी। माँ जी आप प्रणाम। खुश रहो। आप कब आई? बस अभी। स्वामी ये बेहोश हो गई है। आपको दिक्कत? नहीं नहीं, सुनकर। फिर कोई बात नहीं। स्वामी जी ये बेहोश हो गई है। माँ जी ये होश में ही कब थी? ये कन्हैया इसे होश थी। कन्हैया कौन? कोई डॉक्टर है? बहुत बड़ा डॉक्टर है, सभी डॉक्टर्स का बाप है, फादर ऑफ ऑल डॉक्टर्स, मेरे किशन कन्हैया। माँ जी आप परेशान ना होइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और मंदा के लिए एक बाल्टी पानी लेकर अभी आया। एक बाल्टी पानी? जी इसके सिर पे डालने के लिए। क्या तुम मेरे सिर पर पानी डालोगे? मैं तुम्हारा सिर ना तोड़ दूंगा। माँ जी बचाइए। अरे क्या कर रहे हो तुम? देखिए, मंदा, माँ जी। मंदा, स्वामी बेटा, मंदा, माँ जी क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे रुक जाओ। ये लोग भी ना बस बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं। जो आपने बताया था वो सही नहीं कर पाया। वाह हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपने घर पे देखते हैं। वेलकम वेलकम। आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए ना प्लीज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कसम से आज आप हिंदुस्तान को मार दे रही हैं, नजर न लगे। आप भी ना जाने क्या क्या कहने लगते हैं, नजर ना लगे, मार कर रही हो, ब्यूटीफुल। में बच्चे हैं, सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे। और फिर मैंने गलती क्या कहा? एक मिनट, अरे भाई सीता देवी जी के लिए कोई चाय नाश्ता लेकर आएगा? हो सकता मैं तो क्या सोच रहा था कि दोबारा बात आ रही है। मैं आपको सीता देवी की जगह श्री देवी कहा। आप भी बस। लगता है ज्यादा हो गया। वैसे आप शर्म से लाल हो रही है। कर्नल, इस उम्र में आपका ये हाल है तो जवानी में आपके क्या लग रहे होंगे? काश आप उस समय मिली होती तो पहले ही दिन, पहली ही नजर में मैं बिना किसी लाग लपेट के आपसे कह देता आई लव यू। क्या? आई लव यू। धीरे बोलिए, बच्चे सुन लेंगे। एज यू विश। आई लव आप भी जी आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं तो। दरअसल मैं तुम्हारी माँ से ये कह रहा था कि इतना अप एंड डाउन करने की क्या जरूरत है, यही क्यों नहीं रह जाती? नहीं माँ जी पिताजी ठीक तो कह रहे हैं, लीजिए चाय पीजिए। लीजिए चाय पीजिए, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। थैंक यू। बैठो स्वामी बेटे, तुम भी बैठो। यहाँ कौन सा प्रवचन चल रहा है जो यहाँ बैठे? वाह वाह भगवान वाह, क्या औलाद थी है? एक व्यस्त व्यस्त, दूसरा मस्त मस्त, सारा घर अस्त व्यस्त और मैं त्रस्त त्रस्त। आप इस बेचारे को क्यों सुना रहे हैं? कितनी अच्छी चाय बनाई है इसने। हाँ क्यों नहीं भाई, भजन और भोजन में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ आपने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आपका ऐसा नालायक और निकम्मा दामाद मिला। पिताजी मैं इतने काम करता हूँ, आप फिर भी मुझे निकम्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हें जो करना चाहिए वो तो तुम करते नहीं हो, और जो नहीं करना चाहिए वही काम करते हो। अरे ऐसा काम करते ही क्यों हो जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला? पिताजी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अंदर जाओ, जाकर अंदर काम करो। चुप। Get out! जा तो रहा हूँ। बदखुरदार, अभी भी समय है, सुधर जाओ वरना एक दिन पछताओगे। अच्छा बस करिए, सारी चाय ठंडी कर दी। कोई बात नहीं,
अभी गर्म हो जाएगी। बस आप अपनी नाजुक उंगलियों को इस प्याली में डालिए तो सही। वही डोरे डाल रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए हैं? मैं पागल तो नहीं मगर बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करते हैं। भाई जब बच्चे बूढ़ों जैसी हरकतें करेंगे तो बूढ़ों को बच्चों जैसी हरकतें करनी ही पड़ेगी। अब देखिए ना, बेटा सन्यासी तो बाप दिलफेक आशिक, कोई कृष्ण की माला जपता है तो कोई सीता की। बंदगी दोनों में ही है, बस एक में आस्था है तो दूसरे में प्रेम। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी राय है जी यही कि राह चलते दिल मत फेंका कीजिए। अरे देवी जी, अभी दिल अपना रहा ही कहाँ। वैसे भी आज डेट में किसी से पूछो भाई साहब क्या हुआ है, तो बस एक ही जवाब सुनने को मिलता है, हार्ट अटैक। अरे भाई जिस अंग का उपयोग नहीं करोगे उसमें जंग तो लग ही जाएगी। बढ़िया। मैं आपको कह रहा हूं, आप भी दिल का आदान प्रदान शुरू कर दीजिए। जी नहीं, शुक्रिया। आप बिना झांसी की रानी के बहुत ही जिद्दी हैं। बस हर बात पे जवाब मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं क्या कह रहा था कि मैं आपको आपकी जगह तुम कहूं तो? हाँ बोल सकते हैं। ये तुम बोलने से क्या होता है? नहीं वैसे तो कुछ नहीं होता है, सामने वाले की उम्र कम हो जाती है, बराबरी का अधिकार मिल जाता है वगैरह वगैरह। मतलब आप मेरी बात समझ रही है? बस समझ गए। जो नहीं समझाया वो भी समझ गई। लगता है आप मेरी बात का बुरा मान लेंगे। नहीं, इसमें बुरा मानने जैसा। अगर आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना तो अपना हाथ मेरे सर पे रखकर कसम खाइए। मैंने बुरा नहीं माना। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है, और इतनी जल्दी हो भी क्या सकता है? नहीं, वैसे होने को तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्या हुआ हो? नहीं, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। दरअसल तुम्हारी माँ मेरे सर पे हाथ रखकर ये कह रही थी कि मुझे बुखार हुआ। अब बताओ, तुम ही बताओ मुझे क्या बुखार हुआ है? अब देखो तुम आ गई हो, तुम ही अपनी माँ को समझाओ। जब भी डैड को तेज बुखार होता है वो भाषण देने लगते हैं या फिर कोई शेर सुनाने लगते हैं, और स्वामी भी हरे राम हरे कृष्ण गाकर नाचने लगते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि इनको तेज बुखार हुआ है। इनका बुखार मुझे खानदानी लगता है। मैं अभी डॉक्टर चड्ढा को फोन करती हूँ। लगता है आज इंजेक्शन लग कर रहेगा। डॉक्टर का फोन ही न लगे, वरना हिंदुस्तानी ही मार खा जाएगा। फिर तो मजा आ जाएगा। बहन यहाँ मेरी हालत पत्नी और आपको बता रहा है। क्या हुआ? फोन मिला? नहीं, इस रूट की सभी लाइनें अभी व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ। इस हालत में आप अकेले जाएंगे? साथ में स्वामी को भी ले जाइए। स्वामी को साथ लेके जाओ? नहीं 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 नहीं। अगर रास्ते में कहीं मंदिर दिख गया तो वहीं भजन कीर्तन करने बैठ जाएगा। नो 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 नो। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं सीता देवी जी को साथ लेके जा सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मुझे हल्का हल्का चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? तब तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, हैं? ऐसे मामूम देर नहीं करते हैं। चक्कर खत्म नहीं, सबको चक्कर चलाना पड़ेगा। मतलब वो कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जल्दी जाना पड़ेगा। सावधानी, हटी, दुर्घटना घटी। हाँ मम्मा, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम भी जाकर अपना चेकअप करा लेना। चलो उठो। चलिए आइए देवी जी, आप देर नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। आइए। अरे ये सब लोग कहाँ चले गए? डॉक्टर चड्ढा के क्लिनिक। डॉक्टर चड्ढा क्या हुआ? ओल्ड मैन को तेज बुखार हुआ है। क्या पिताजी को बुखार है? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम क्या कोई डॉक्टर हो जो तुम्हें बताती? खामखा किचन का काम रुक जाता। अच्छा, वो ओल्ड लेडी कहाँ गई? क्या तुमने मेरी मम्मा को ओल्ड लेडी कहा? तो तुमने भी तो मेरे पिताजी को ओल्ड मैन कहा है, जबकि मेरे से ज्यादा यंग है। तुम्हारी मम्मी जैसी कईयों की शंटिंग कर सकते हैं। What? शंटिंग? वही जो पिताजी जवानी में किया करते थे। जानती हो सभी लड़कियां जवानी में पिताजी को क्या कहती थी? हाय हैंडसम। अच्छा चुप रहो। सही कह रहा हूँ, कन्हैया की कसम। जानती हो मैंने भी एक बार पिताजी से पूछा, पिताजी क्या मैं भी हैंडसम हूँ? बोले बेटा हिंदुस्तान यही तो मात खा गया, तुम हैंडसम नहीं वंडरफुल ज्यादा लगते हो। वंडरफुल? नहीं, तुम तो काफी हैंडसम हो। घटिया चीज तो मैं कभी सिलेक्ट ही नहीं करती, यहाँ तक कि जूते चप्पल भी अपने पसंद की लेती हूँ। तो तुम मेरे हस्बैंड हो, कोई जूते चप्पल नहीं। यू आर माई बेस्ट चॉइस।
I am Kamal, son of Mr. Ramlal, coming from Nainital. बंदा नौकर है आपका? ओह यू कमाल, थैंक गॉड लौट के बुद्धू घर को आए। कमाल तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं आपको छोड़कर कहाँ गया था? मैं तो छुट्टी पर था। अच्छा हुआ कमाल तुम आ गए। जानते हो मैं जब भी किचन में काम करता था तो हमेशा कन्हैया इसे कहता था, हे कन्हैया जी कमाल को भेज दे। तो देखो उन्होंने मेरी सुन लिया, तुम्हें भेज दिया। अच्छा ठीक है, वेलकम सुस्वागतम। अब बैठो नहीं, किचन में जाओ और शुरू हो जाओ। और हाँ, मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना, मैं चली जाऊँ। मैडम नहलाना धुलाना कल से स्टार्ट होगा। आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, कल ज्वाइन करूंगा। तब तक के लिए सेल्फ सर्विस चलने दीजिए। कमाल है, इतने दिनों बाद इतनी दूर से चला आ रहा हूँ और अभी तक मुझे किसी ने एक कप चाय तक नहीं पूछी। अरे बैड, लगता है मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। सर्वेंट की कोई वैल्यू नहीं। नहीं तुम रिजाइन मत करना, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, ठीक है? और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम इस घर के सर्वेंट हो? तुम इस घर के सर्वेंट थोड़ी ना हो, तुम इस घर के लैंडलॉर्ड हो। माय गॉड, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। वैसे स्वामी, तुम्हारी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी कि अभी वही के वही फुल स्टॉप? स्टॉप क्या, मैं तो सोचता हूँ हमेशा कल इस चैप्टर को बंद कर दूं और अपने कन्हैया जी में खो जाऊं। बेवा ग्रह होए। अरे जब यही सब करना था तो फिर शादी क्यों की? मैं क्या करूं? जानते हो मैं जब भी ना उसके पास जाता हूँ वो बिदक कर दूर भाग जाती है। पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, एकदम गोवर्धन है। अच्छा सुनो, अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो और फिर देखो मेरे गुरुदेव का कमाल। मेरा उद्धार करो, भवसागर से नैया पार करो। करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, बस गुरुदेव की शरण में जाना है, ताकि वही तुम्हारी नैया पार करेगी। तो फिर ले चलो मुझे गुरुदेव के पास। चलो आओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। स्वामी इज अ वेरी पुअर बॉय। जानते हैं शादी के बाद भी पति से कहा जाता है कीप डिस्टेंस। और जानते हैं सावधानी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि सावधानी हटी तो रौनक घटी, और रौनक का मॉर्निंग में तो बेहद आवश्यकता होती है। फिर घर और संबंध चाहे तबाह हो जाए, लेकिन रौनक खैर छोड़िए। आइए हम लोग देखते हैं कि स्वामी पर गुरुदेव की दीक्षा का क्या असर होता है। क्या हुआ, किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं, अपने आप से बातें करो। किस बारे में? आपके बारे में। मुझे क्या हुआ? हुआ नहीं है, होने वाला है। और बाई गॉड अगर हो गया तो फिर आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। क्या होगा? बहुत बुरा होगा। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। अरे यही कि आपके स्वामी जी घर बार छोड़कर गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासी होने जा रहे हैं। आप इस घर की अकेले मालकिन होंगे, वो वृंदावन की गलियों में भटक रहे होंगे, भीख मांग रहे होंगे। माई मुझे खाना दे दो, माई मुझे एक कप चाय पिला दो। कमाल है, चाय तो याद आया कि अभी तक मैंने चाय नहीं पी। स्वामी ने तुमसे ये सब कुछ कहा है? कहा है? अरे अब तक तो चले भी गए होते। वो तो ये कहिए कि मैंने अपनी सूझबूझ से उन्हें रोक लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर अभी मैं आराम करने जा रहा हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अगर ऐसा हो गया तब तो बहुत गजब हो जाएगा। वो ओल्ड मैन मुझे घर से बाहर कर देगा, मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी, मेरा करियर तबाह हो जाएगा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। स्वामी आप मेरे पास आओ। नहीं मंदा, मैं अब इस मोह माया से दूर होना चाहता हूँ, अपने किशन कन्हैया में खो जाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या हो गया है डार्लिंग? वार्निंग, गुरुदेव ने वार्निंग दिया है। मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूँ, कहीं और अटक गया हूँ। स्वामी देखो, मेरी आंखों में देखो। नहीं मंदा, मैं अब उसी को देखना चाहता हूँ जो सारे विश्व को देखता है। यज्ञ हवन में आहुति डालने के बजाय मैं दाल में जीरे का छौंका लगा रहा हूँ। देव पूजा भूल कर मैं पेट पूजा में लगा रहता हूँ। धन्य हो गुरुदेव। कौन गुरुदेव? कैसे गुरुदेव? वही गुरुदेव जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। और क्या कहा है तुम्हारे उस गुरु भंटाल ने? मंदा, ऐसा नहीं कहते। गुरुदेव कहने पर नहीं, करने पर विश्वास करते हैं। दरअसल आजकल वो एक एक्सपेरिमेंट में व्यस्त है। कैसा एक्सपेरिमेंट? आत्मा परमात्मा के संबंध में। कहते हैं कि अंत में हर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, परंतु आजकल कुछ भटकती आत्माएं परमात्मा में विलीन होना ही नहीं चाहती। मुझे तुम्हारी बात सुनकर रोना आ रहा है। रोना हंसना मात्र एक क्रिया है। स्वामी जी चाहता है तुम्हें जी भर के प्यार करूं। प्यार नहीं, मन को मत भटकते दो। हाँ, मन को स्थिर करो। स्थिर मन में सब कुछ स्थिर रहता है। और रही बात प्रेम की, तो मंदा, उसे प्रेम करो जो तुम्हें प्रेम करता है, सारे विश्व को प्रेम करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। इस घर में प्रवचन चल रहा है, समझ में नहीं आता ये घर है या मंदिर। आप दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। बुखार में कोई आइसक्रीम खाता है क्या? डॉक्टर चड्ढा ने सजेस्ट किया है, आइसक्रीम खाने से टेम्परेचर जल्दी डाउन होता है। लेकिन मम्मा क्यों खा रही हैं? वाकई मंदबुद्धि लड़की हो। भाई तुम्हारी मम्मा को बुखार आ सकता है, इसलिए क्यों पहले से सजेस्ट किया है? चक्कर के बारे में डॉक्टर चक्कर ने क्या कहा? हाँ बोले डॉक्टर कर्नल कपूर, इनका चक्कर खत्म करने के लिए कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। जैसे कि रोज सुबह शाम इनको वॉक पे जाना पड़ेगा। वो बार बार एक बात कह रहे थे कि इनको कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले? हाँ, मतलब किसी न किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? मान लो कभी इनको हार्ट अटैक आ गया तो? अरे क्यों मुझे मारने पर लगे? आपके पड़ोसी बचाव का आपके लिए किया जा रहा है। अब देखो मैं तो तुम्हारी माँ को समझा चुका हूँ, अब तुम हो तुम ही अपनी माँ को समझाओ। नहीं? हाँ मम्मा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। गुड। अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास। वेरी गुड। वो लगाती है निशाने पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बरखुरदार जी पिताजी। क्या हो रहा है? सोने जा रहा था पिताजी। नो 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 नो, दिस इज प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ सोना अलाउड नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। पर पिताजी वहाँ तो माँ जी सो रही हैं। तुम माँ जी के कमरे में नहीं, बल्कि अपने कमरे में जाके सो। कैसी बात करते हैं पिताजी, आपने कमाल से अलग कमरा दिया हुआ है। बेचारी मंदा सो रही है तो उसे मॉडलिंग के लिए भी जाना है, डिस्टर्ब हो जाएगा। बस हिंदुस्तान यही मार खा जाता है। अरे चुप चुप के मुंह रख के, वो मिसेस मंदाकिनी का कमरा नहीं, बल्कि मिस्टर स्वामी का कमरा है, जिसमें तुम्हारी वो बेचारी सो रही है। और उस बेचारी के साथ इस बेचारे को सोना चाहिए, क्योंकि ये बेचारा दुर्भाग्य से उस बेचारी का हस्बैंड है। हस्बैंड का मतलब जानते हो ना बेटा? नहीं जानता हूँ। बस हिंदुस्तान यही तो मार खा गया। अरे बेटा, पति और पत्नी का मतलब होता है दो जिस्म एक जान। मतलब 1 + 1 = 1। यस, करेक्ट। मुझे नहीं मालूम था पिताजी कि आपकी मैथ्स इतनी कमजोर है। 1 + 1 = 2 होता है। तू जी कैसे रहा? तू कैसे जी रहा है? तू दुनिया का सबसे गरीब आदमी है।
तेरा नाम ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। अरे बरखुरदार, तू जिस गणित की बात कर रहा है ना उसे अंक गणित कहते हैं, जैसे 1 2 3। और मैं जिस गणित की बात कर रहा हूं ना उसे तुम बीज गणित कह सकते हो। बीज गणित में सूत्र का महत्व होता है, सूत्र यानी सिद्धांत, नियम, डोर आदि। तो बरखुरदार, पिता की बात मानो और वर्षों पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करो। पिताजी, मैं फिर भी अंदर जाके नहीं सीख सकता। क्यों? गुरुदेव ने मना किया है। अरे गुरुदेव की तो मैं, मेरा जय गुरुदेव का। पिताजी, जय हाँ मेरा जय। पिताजी, अरे जा रहा हूँ पिताजी। अरे जा रहा हूँ पिताजी, पिताजी जा रहा हूँ पिताजी। क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? बिल्ली बिल्ली? बिल्ली गिरी होगी। बिल्ली के गिरने से इतनी तेज आवाज? अरे बिल्ली नहीं गिरी होगी तो बिल्ला गिरा होगा। जो कुछ गिरेगा घर के अंदर गिरेगा, घर के बाहर तो जाएगा नहीं। वो देख के लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नींद नहीं आ रही। चलिए बैठ के गपियाते हैं। कपियाने में आपका जवाब नहीं। थैंक यू। अव्वल दर्जे के झूठे हैं। थैंक यू। डोरे डालने में माहिर। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बच्चों को सामने शुरू हो जाते हैं जैसे कि वो कुछ समझते ही नहीं। ठीक है भाई, बच्चों के सामने बात नहीं करेंगे। अब जो कुछ करेंगे पर्दे के पीछे करेंगे। जी नहीं, ना आगे न पीछे। बट वाई? कोई शब्दन का मतलब जानती हैं आप? शब्दन का मतलब होता है समान धन यानी इक्वल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। फिर मैं जानबूझकर बच्चों के सामने ये सब हरकतें करता हूँ ताकि वो मुझसे कुछ सीख सके, कुछ प्रेरणा ले सके। पता नहीं इनके भविष्य का क्या होगा। वर्तमान का चित्र देखकर तो ऐसा लगता है इनका भविष्य काफी विचित्र होने वाला। आने वाले कई वर्षों तक मानसून शुष्क रहेगा। ये कौन सी भाषा है? ये मौसम विभाग की भाषा है। ओह, मेडिकल के साथ साथ आप मौसम का भी ध्यान रखते हैं डॉक्टर कपूर? डॉक्टर कपूर, कर्नल कपूर। भाई ये सब सामान्य ज्ञान की बातें हैं। वैसे सामान्य ज्ञान के साथ साथ मुझे हस्तरेखा का भी ज्ञान है। अभी आपके पास फुर्सत हो ना तो मैं आपका हाथ जरूर देखना चाहूंगा। तो अभी कौन सा कोलू खींच रहे हैं? फुर्सत ही फुर्सत है। मेरा हाथ देखकर कुछ बताइए। कितना सुंदर हाथ है। जी। अरे आपकी रेखाएं कितनी लंबी हैं। ये रेखाएं पहले की आपकी उम्र काफी लंबी है और इस लंबी उम्र में आप मेरा साथ जरूर देगी। क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ। हो गया तो किसी ने मुझे जगाया ही नहीं और चूहे पेट में चौपाल बचाए हुए और यहाँ सब खर्राटे मार के सो रहे हैं। तुम्हें हम यहाँ खर्राटे लेते हुए नजर आ रहे हैं। यही देखना तो यहाँ आया था। माय गॉड, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कैरी ऑन। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है। गुड नाइट। गुड नाइट। तू गिर गया। पानी कहाँ से आता है? मुंह से चल। कोई बात नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। कितना सुंदर हाथ है। आप भी आधी उम्र बीत गई लेकिन शर्माना नहीं छोड़ा आपने। फिर उस दिन वाला बुखार चढ़ गया आपको? अरे देवी जी, वो जिंदगी क्या जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। जिंदगी जो भी है जैसी भी है उसे जिंदा दिली के साथ जियो। वैसे आपकी हाथ की रेखाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि आपको किसी से प्यार है। प्यार? हाँ है, अपने बच्चों से प्यार है। देवी जी, उसे वात्सल्य कहते हैं। अपने देश से प्यार है। उसे देश प्रेम कहते हैं। अपने घर और संपत्ति से प्यार है। उसे मोह माया कहते हैं। तो फिर प्यार किसे कहते हैं? कोई ऐसा जो तुम्हें अच्छा लगता है। लगता है, उसे देखना अच्छा लगता है। लगता है, उससे देखना, उससे बातें करने का मन करता है। करता है। गवर्नमेंट ये क्या कर लिया? खैर जो भी किया, जैसा भी किया, बहुत अच्छा किया। इससे पहले कि देर हो जाए अपने दिल की बात कह दो। कह दूं? किससे कह दूं? अपने दिल की बात कर्नल कपूर से कह दो। आप समझ में आता है कि आप हाथ दूसरे का देखते हैं मगर बात अपने दिल की करते हैं। रियली यू आर ब्रिलियंट। यू आर वेरी चंड। थैंक यू। अपना थैंक यू
देखिए मैं चली सोने। अरे देवी जी सुनिए तो, अरे देवी जी सुनिए तो, अरे देवी जी तो चली गई। कर्नल कपूर, लगता है इस चांद की रात में चांद सितारों के साथ तुम्हें अकेले ही बात करनी होगी। आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हे भगवान, अब क्या होगा? जय कृष्ण कन्हैया, जय कृष्ण कन्हैया। प्रभु आप कौन है और यहाँ कैसे आना हुआ? हम वृंदावन के बाबा कमलानंद हैं। चलो चरण स्पर्श करो। प्रणाम गुरुदेव। ईश्वर तुम्हें आंखें दे जिससे तुम देख सको। बाबा मेरी आंखें ठीक, मैं अंधा नहीं हूँ। बच्चा, ऐसी आंखों का क्या लाभ जिससे तुम केवल बाह्य दर्शन कर सको, अंतःपुर का दर्शन करने में असमर्थ रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी, हमने तुमसे कहा था टच में रहना और तुम तो स्प्रिंग से ही गायब हो गए। देव सेवा छोड़कर पेट सेवा में लग गए। उठो, तुम्हें हमारे साथ वृंदावन चलना है। जो आज्ञा गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्णा। बच्चा, हम स्वामी को देव सेवा के लिए लेने आए, तुम्हारी आज्ञा चाहिए। हाँ बाबा, मैं तो धन्य हुआ कि आपने मेरे नालायक पुत्र को इस लायक समझा। क्या डैडी आप क्या कह रहे हैं? अपने इकलौते पुत्र को ऐसे जाने देंगे? भाई मेरा इकलौता पुत्र, तुम्हारा इकलौता पति भी तो है। मैं तो कहता हूँ तुम भी इससे मुक्त कर दो। क्या आप स्वामी को दान कर देंगे? इसे दान नहीं कहते, इसे तो अभय दान कहते हैं। और वैसे भी जिस वस्तु का घर में उपयोग संभव ना हो उसे तो कबाड़ नहीं देना चाहिए। जय कृष्ण कन्हैया। बच्चा, ये पुत्री कौन है? ये मंदोदरी है। इसका नाम मंदा है। ये मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, इसे आशीर्वाद दीजिए। This is waste of time. ये कर्म नहीं, क्राइम है। तुम्हें मॉडलिंग में नहीं, शिवलिंग में ध्यान लगाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वामी, आगामी पूर्णिमा को हम तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना। जो आज्ञा गुरुदेव। खुश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। God bless you all. आ गई मेरी कॉल। जय कृष्ण कन्हैया, जय कृष्ण कन्हैया। मम्मा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। हुआ क्या? मेरी सारी प्राणी फुस हो गई है। स्वामी संन्यास लेने जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मा, स्वामी घर छोड़कर चला जाएगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा? तुम मॉडलिंग कैसे करोगे? ये बात नहीं है, मेरी माँ गुजर जाएगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कर्नल, यस ब्रिगेडियर। राजू कुछ कर सकते हैं। वो सच है? तो फिर मंदा का क्या होगा? बहुत ही गंदा होगा। मतलब ये कि जो लायक बाप अपने नालायक बेटे को घर से निकाल सकता है, वो अपनी बहू का भी गृह निष्कासन कर सकता है। न रहेगी बहू और न रहेगा बेटा। क्या? या क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि स्वामी अगर महात्मा के साथ वृंदावन चला गया तो फिर मंदा का क्या होगा? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। एक शादीशुदा आदमी के लिए ये कैसे संभव है? वही है वही
राम रचिरा। खैर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चिंता चिता समान होती है। सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। आप चाय पीजिए। जेंटलमैन की तरह जेंटल लेडी नहीं बोल सकता था। अब इतना बड़ा ब्लेंडर मैं कैसे कर सकता हूँ? और मैं क्या, यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हर कोई जेंटलमैन ही बोलता है, कोई भी जेंटल लेडी नहीं बोलता। बड़ा आया अंग्रेज की दुम। क्या कहा? अंग्रेज ऊपर से दुम? यूनियन से कह दूंगा। हाँ हाँ, तो यूनियन नहीं, जा पार्लियामेंट में कहते। हाँ, जैसे पार्लियामेंट में किसी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, सब वहाँ खाली बैठे। एक्सक्यूज मी, आपको एक जरूरी सूचना देनी थी। जो भी सूचना देनी है, खड़े हो गए यहाँ से। यूनियन से एक लेटर आया है और उसमें लिखा है कि सभी गृह अधिकारी यानी सर्वेंट 8 घंटे ही काम करें और हफ्ते में 1 दिन का अवकाश यानी 6 days वीक ओनली। और यदि घर में कोई मेहमान आता है तो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन का 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। फिलहाल इस घर में कोई मेहमान नहीं, सब घर के लोग हैं। आप है ना घंटा घर, ये इस घर की परमानेंट मेंबर है। मेहमान वो होता है जो कभी कभार आता रहता है। और ओवर टाइम भी देना होगा। हाँ, तो दे देना ओवर टाइम। मैं नहीं दूंगा, आप देंगे। ओवर टाइम की क्या जरूरत है? कोशिश करो कि सारा काम समय पर हो जाए। संडे को तुम्हारी छुट्टी, बस संडे का खाना सैटरडे की रात को बनाकर फ्रिज में रख देना, हम सब खा लेंगे। कहीं बाहर खा लेना। गुड सजेशन। अरे सजेशन नहीं है साहब, हरासमेंट है। यूनियन की नोटिस में ये भी लिखा है कि अवकाश वाले दिन का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर लैंडलॉर्ड की तरफ से होगा। और क्या लिखा है उस नोटिस में? बाकी कुछ खास नहीं, वर्दी, बोनस और छुट्टी वगैरह के बारे में है। कमाल। ये सर। पुत्र रामलाल फ्रॉम नैनीताल जी। एक नोटिस मेरे पास भी आई है। अच्छा, पुलिस थाने से। उनका कहना है कि अपने नौकर का रजिस्ट्रेशन करवाएं। 5 मिनट रजिस्ट्रेशन लगेगा और 5 घंटे पूछताछ में या 5 दिन पोस्टमार्टम में लगेगा। जीते जी पोस्टमार्टम? ऐसा क्यों साहब? ऐसा मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, ऐसा तो पुलिस वालों का कहना है। दरअसल वो जानना चाहते हैं कि इससे पहले कहाँ कहाँ डाका डाला है, कितनी चोरियां की है और कितने लोगों का खून किया है। नहीं 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 साहब, मैं कोई चोर और डाकू नहीं हूँ, मैं तो यूनियन का आदमी हूँ। ऐसा मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ऐसा तो पुलिस वालों का कहना है। पर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुनिए साहब, साहब सुनिए तो, साहब सुनिए तो, अरे मेरी बात तो सुनिए। ये सारे फौजी मरने और मारने को क्यों तैयार रहते हैं भाई? जी, माँ जी, माँ जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। नहीं नहीं, मैं इस बीच में नहीं पड़ती। तुम दोनों आपस में निपटो, मैं तो इस घर की मेहमान हूँ। नहीं 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 नहीं, आप तो इस घर की मालकिन हैं। कौन गधा कहता है कि आप मेहमान हैं? फिर पहले तुम ही कह रहे अरे थे। नहीं नहीं, तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि यूनियन के नोटिस के साथ पुलिस का नोटिस भी आ जाएगा। देखिए, अब आप नहीं समझाएंगी, कौन समझाएगा? गृह मंत्रालय का मामला है, गृह मंत्री उसे समझाएंगे। क्या कह रहे हो तुम? मैं तो ठीक कह रहा हूँ। और साहब आप ही की बात तो अक्सर मानते हैं, अक्सर आप ही का जिक्र किया करते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर मुझसे कहते हैं, कमाल, सीता देवी के आने से घर की रौनक बढ़ जाती है, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे माँ जी सही बताएं, जब तक आप रहती हैं तब तक साहब भी रहते हैं, वरना तो हम लोग की आंखें तरस जाती हैं उन्हें देखने के लिए। आप मेरी सिफारिश करेंगी ना? लगता है अब करना पड़ेगा। आप वाकई अच्छी है। अच्छा कमाल, हाँ, तुम्हारी शादी का क्या हुआ? शादी? अरे क्या बताएं, आप लोग गाना सुना है? मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया, ये
मुझे बहुत सूट करती हैं। मेरा जीवन कोरा कागज था, कोरा ही रह गया और बेमतलब छुट्टियां बर्बाद की और कुछ नहीं। पर हुआ क्या? अब हुआ क्या, माँ जी ने और बाबूजी ने एक लड़की देखी, उसका नाम था सुंदरी। बस सुंदरी नाम सुनकर के ही मैं उसका लट्टू हो गया और छुट्टी लेकर फटाफट अपने घर, और अगले दिन सूट वूट पहन के चश्मा वश्मा लगा के सेंट से बिल्कुल सराबोर होकर के मैं लड़की देखने गया। वाह क्या स्वागत था, वाह, अरे टूटी खटिया पर बैठाया, गुड़ देकर पानी पिलाया। खैर लड़की आई, मैंने उसे देखा, कैसी थी? एकदम बैंगन। क्या बैंगन होता है, एक वो करा। फिर मैंने अपने दिल को समझाया, आलिस बेल, और फिर मैं उससे बात करने गया। मैंने उससे बोला, सुंदरी जी, व्हाट इज योर नेम? चुप। फिर मैंने उससे पूछा, हाउ डू यू डू? तो फिर भी चुप। फिर मैंने उससे हिंदी में पूछा, मैंने सुंदरी जी आप क्या करती हैं? और वो बोली गैया चराई खाए। क्या बात है भाई, बहुत ठाके लग रहा है। कुछ नहीं। साहब सूजी का हलवा बनाए हैं, खाएंगे? नहीं अभी देर हो रही है, तुम जल्दी से तैयार हो। अरे नहीं साहब, वो मेम साहब ने ना प्लान कैंसिल कर दिया है थाने जाने का। और आप बैठिए, मैं फटाफट गर्मा गर्म हलवा लेकर आता हूँ। और आप 2 मिनट बैठिए। पुलिस का नाम सुनकर बेचारा डर गया। भाई कभी कभी डोज देना जरूरी होता है। खैर मैं आपके लिए ये चप्पा लेकर आया, उसे पहन कर तो देखिए। ओफो, क्यों बुढ़ापे में कार्टून बनाना चाहते हैं? आप भी बहुत जिद्दी है, कभी तो हमारी बात मान लिया करिए। हाँ। हाय 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 हाय। नमस्ते अंकल। अंकल पिताजी आप क्या हैं? नहीं है, नहीं सवेरे गए थे पार्क में और अभी तक नहीं आए। ठीक है अंकल, आएंगे तो मैं आपको भी फोन करके बता दूंगा। नमस्ते अंकल। बताइए, वृंदावन मुझे जाना था और चले पिताजी गए, मेरा क्या होगा? गुरुदेव गुरुदेव। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ पता चला? नहीं नहीं, जहाँ जहाँ जा सकते थे मैंने हर जगह फोन कर लिया, कुछ पता नहीं चला। हद हो गई है, दोपहर तक दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? इतनी देर में तो पूरी शहर की परिक्रमा की जा सकती है। इतनी धूप में तो घूमने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिना बताए कहाँ चले गए ओल्ड मैन? कहीं रास्ता ना भूल गए हो? बच्चे नहीं है जो रास्ता भूल जाएंगे, बूढ़े बैल घर का रास्ता नहीं भूलते। तुमने अपने ससुर को बूढ़ा बैल कहा? ये मत भूलो, उनके साथ एक बूढ़ी गाय भी गई। क्या? तुमने मेरी मम्मा को बूढ़ी गाय कहा? तुमने जिनको बूढ़ा बैल कहकर सम्मानित किया है ना, वो मेरे पिता हैं। जब से तुम्हारी मम्मी साथ जाने लगी है, तब से उनको देर होने लगी है। और अगर तुम्हारी मम्मी को कोई काम कह दो तो कभी उनके इधर कमर में दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है। चुप रहो। तुम चुप रहो। तुम भी चुप रहो। कमाल है। कुछ पता चला? अरे कहाँ पता चला, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन, दुनिया भर के स्टेशन ढूंढ आया, कहीं कुछ पता नहीं चला। अरे इतनी ढूंढाई तो मैंने अपने बाप की ना की होती। हाल है, मेरी कोई उम्र है घर से भागने की? ओ हेलो, भाग कर नहीं गए हैं। हाँ मालूम है, भाग कर नहीं गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता गए हैं, लेकिन गए तो है। मगर घर छोड़ के नहीं गए हैं। अरे फिर भी मैं कहता हूँ एक बार तो सामान चेक कर लीजिए, नहीं तो करे कोई और नाम किसी और का है। सुनो, इस घर के मालिक गए हैं, नौकर नहीं भागा है। कमाल है। अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है देख लीजिए कि कपड़ा लत्ता लेकर के तो नहीं गए हैं, फिर मामला लंबा खींचेगा। मम्मा को साथ में जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एक बुढ़िया ने बुड्ढे को भगा लिया। लेकिन मम्मा ऐसी नहीं है। हाँ, मेरे पिताजी तो ऐसे है ना, तो बचपन से औरतों को भगाते आ अपने में भी ना जाने कौन कौन है। अरे कम से कम खुद की नहीं तो अपने बच्चों की ख्याल रख लेते हैं। जो ना करे वो थोड़ा है।
सुनो, तो हम लोग को डांडक बता रहा है या जले पे नमक छिड़क रहा है? अभी क्या, अभी तो पड़ोसी ना जाने क्या क्या कहेंगे। कहेंगे? अरे सब कह रहे हैं। उन्हें कैसे पता? तो मैं बारी बारी सब क्या पूछ आया ना। पूछ आए हो या बताए हुए हो? बात एक ही है। कोई फोन भी नहीं आ रहा है कि कुछ पता चले। मैडम, फोन फिरौती के लिए आता है, गुमशुदा लोग के नहीं आता। कितने अपहरण ना कर लिया हो। तो अपहरण करके भला कोई क्या ही करेगा? हाँ, आजकल तो किडनी, लीवर, आंखें फटाफट निकाल के ट्रांसफर हो जाती हैं। तुम्हारे मुंह में नमक कुछ ना कुछ बोलता रहता है। बंदा, हम लोग को कुछ करना चाहिए। अरे सवेरे से भूखे प्यासे होंगे। भूखे प्यासे क्यों होंगे? दूध का डिब्बा ले करके तो गए हैं। स्वामी, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करो। हाँ, कुछ करो। पर क्या करूं? पुलिस को फोन करो और सब बता दो। हे भगवान, अब ये पुलिस थाना भी जाना पड़ेगा। डैड, आपने ये क्या दिन दिखाया? अनहोनी ना हो गई हो। कैसी अनहोनी? एक्सीडेंट। अरे आजकल तो लोग रोड पर कीड़े मकोड़ों की तरह राउंड होते चले जाते हैं। आज तो आवाज पड़ी रहती है। क्या हो गया पिताजी? पिताजी! अरे चुप करो। बेटे की आज अंतिम संस्कार हो जाता। दारू वाला। ए भाई साहब, ये ठेका नहीं है, घर है। अरे मैं दारू वाला, कर्नल कपूर का गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यस, मॉर्निंग में हम लोग एक साथ एक पार्क में रोज घूमते हैं। छी 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 छी, दारू वाला गांजा वाला तो घूमा जाएगा तो क्या होगा? ये शरीफक लक्षण नहीं है। हाँ, अरे साहब, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कर्नल को बुलाओ। कहाँ है कर्नल? अंकल, आपको पिताजी पार्क में नहीं मिले? अरे नहीं मिले, तभी तो खोज खबर लेने घर आ गया, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। सब खैरियत तो है ना? नहीं अंकल, कुछ भी खैरियत नहीं है। इसका मतलब दारू वाला का शक सही निकला। क्या हुआ कर्नल को? बुखार है? नहीं। ब्लड प्रेशर? नहीं। हार्ट अटैक? नहीं भाई। तो आखिर में हुआ क्या? अरे भाग गए हैं कर्नल साहब। भाग गए? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले गए? जी। तुम लोगों ने जरूर कर्नल के साथ ज्यादती की होगी, जिसकी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं मान ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ इस घर में जरूर हुआ है। बिना बात के कर्नल घर छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर छोड़ने की मंडरा दफा उड़ाई जा रही हो और कर्नल को किसी कमरे में बंद करके रखा गया हो? कर्नल, 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 कहाँ हो दारू तुम? वाला जी, कहीं आप दारू के नशे में तो नहीं? अरे ये है उन्हीं की कर्नल साहब के सुपुत्र और ये है उनकी बहू। अब आप बताइए, उन्हीं के घर वाले उनको ही उन्हीं के घर में बंद कर देंगे? क्योंकि आजकल यही सब होता है। बाय द वे, तुम कौन हो? मैं माइसेल्फ कमाल, सन ऑफ रामलाल, कमिंग फ्रॉम नैनीताल। मैं इस घर का सर्वेंट हूँ। नौकर? चेहरे से ही तुम काफी शातिर लग रहे हो, तुम्हें सब मालूम होगा। मालूम है। तो फिर बताओ, पूछो। कहाँ है कर्नल? मर्तबान में। मतलब? मतलब कि कर्नल साहब के चाकू से छोटे 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 टुकड़े कर। ओह नो। ओह यस। मसाला लगा के, अचार बना के, मर्तबान में बंद करके अलमारी में रख दिया। तू दारू वाला से मजाक करता है? तुम लोगों ने दौलत के चक्कर में कर्नल कपूर का खून कर दिया। नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। ये दीवार किससे बनती है? ईंट से। हाँ, ईंट से ईंट, ईंट से ईंट, ईंट से ईंट बचा दूं। अंकल क्या हुआ? तुम्हें पानी में करा। अंकल क्या हुआ? अंकल को चक्कर आ रहे हैं। अंकल आप ठीक है ना? अंकल, 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 ठीक है।
अंकल, बुढ़ापे में इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? फादर इन लॉ के जाने का दुख हमें भी है। अरे सब के सब दुखी हैं, किसी ने अभी तक व्यापार भी नहीं किया। एक तो डबल दुखी है सबके सब, क्योंकि कर्नल साहब अकेले तो गए नहीं है, अपने समधन को भी साथ लेकर के गए। क्या? ओह माय गॉड! अब तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी कि साथ में समधन को लेकर गए हैं? अरे दारू वाला का शक दूर करने के लिए। और वैसे मेरी मानिए तो गुमशुदा तलाश केंद्र वालों को सूचित कर दीजिए और तो अखबार में फोटो भी दे दीजिए दोनों की। दोनों की फोटो एक साथ देख कर लोग क्या कहेंगे? तो अच्छा तो नहीं कहेंगे, और ऐसे भोले माँ बाप किसी को ना दे। कमाल, छोड़ो ये सब, जाओ जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। वाह वाह, माँ बाप जरूरी नहीं है, खाना जरूरी है। दोनों जरूरी है। पर तुम्हारे लिए तो खाना जरूरी है ना। अभी आधा दिन भी नहीं गुजरा है माँ को, और तुम डबली की तरह बोलने लगी। ये व्रत उपवास मुझसे नहीं होता। सुबह से एक कप ग्रीन टी भी नहीं पी है। कमाल, जाओ मैडम पे ग्रीन टी लेकर आओ। कमाल है, हर काम के लिए कमाल। अरे गुड बीइंग हस्बैंड, कुछ अपने हाथों से भी कर लिया करो। तुम आज इस तरह मुझे काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो, जैसे मैंने उन्हें भगाया हो? भागने वाले में एक तुम्हारे डैड हैं, तो दूसरी मेरी मॉम भी है, जिन्होंने मुझे पैदा किया है। क्यों किया? क्या? मेरा मतलब है ऐसा काम क्यों किया? वैसे सही बताऊं, मुझे उन दोनों के लक्षण सही नहीं लग रहे थे। रोज सुबह शाम एक साथ घूमने जाना, रात रात भर बैठ के गप्पे लड़ाना, और पता नहीं क्या क्या, मैं तो बता ही नहीं सकता। बताओ बताओ और बताओ बताओ। क्या बताऊं? आपके पिताजी इनकी माता जी को श्रीदेवी कहते थे, और इनकी माता जी आपके पिताजी को हाय हैंडसम कहती थी। वाह! स्वामी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो, पेपर में दे दो कि जो उन्हें तलाश करके लाएगा उसे 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। मैडम, चोर डाकुओं को इनाम रखा जाता है, गुमशुदा लोगों को नहीं रखा जाता है। डैड, आप किस जन्म का बदला ले रहे हैं? आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज वापस आ जाइए, वरना ये श्रवण कुमार मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। डैड, आप प्लीज आ जाइए। स्वामी, अपने कन्हैया से कह के देखो, शायद कुछ करिश्मा हो जाए। ऐसे भावने माँ बाप तो किसी को ना दे भाई। चुप रहो, कब से तुम दोनों की चूर चपाट सुन रहा हूँ। तुम आग में पानी डालने की जगह उसमें पेट्रोल डाल रहे हो। अच्छा, मुझे तो लगा था पानी है। मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी वही देख रहे हैं। अटेंशन प्लीज, मैं हूँ करण कपूर और ये है मिसेस सीता कपूर। तुम लोग हमें आशीर्वाद दो कि इस दुनिया में जब तक चांद सितारे रहे, मेरा मतलब कुछ भी रहे, हमारी जोड़ी सलामत रहे। बंदा, आज से तुम्हारी मम्मी नहीं बल्कि कानूनी मम्मी है, कैसे मदर हुआ। और मैं तो तुम्हारा डैडी पहले से ही हूँ। चलो चलो चलो, हमारे पैर छुओ, हमें आशीर्वाद दो। स्वामी भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें पिताजी के साथ साथ माँ भी मिल गई। चलो चलो, हमारे पैर छुओ, हमें आशीर्वाद दो। शादी में नहीं बुलाया इसलिए नाराज है। हाँ, तुम हमें कांग्रेचुलेट नहीं करोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुबारक हो सर, मुबारक हो, और आपको भी मुबारक हो। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Congratulations for the old age marriage। अरे मैं अभी बाजार जाता हूँ और मिठाई लेकर आता हूँ, और आप सबके साथ साथ अपना भी मुंह मीठा करता हूँ। अभी जाता हूँ। मैं कह रही थी ना, ये दोनों हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही हुआ ना। विरोध की तो अपनी पुरानी आदत है। पहली शादी में पिताजी ने खरी खुर्दी सुनाई, बच्चों की सुन रही। भाई बिना परमिशन के शादी की इसने नाराज हो तो आप परमिशन दे दो। भाई काम हो जाने के बाद भी सैंक्शन की परंपरा है। दरअसल मैं तुम लोग को सरप्राइज देना चाहता था, लगता है सरप्राइज सदमे में बदल गया। पिताजी, आपको इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं। बशर्ते तुम लोग के साथ रहते हुए मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता। कहने को तो सब है, बहू बेटा सब, लेकिन
हर घड़ी मैं अपने आप को अकेला ही महसूस करता हूं। नंदा, तुमने कभी सोचा है तुम्हारी माँ वहां अकेले रहती है? अगर इसे वहां कुछ हो गया तो एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं होगा। है? तुम लोग की अपनी व्यस्तताएं हैं, अपनी जरूरतें हैं, मैं तुम लोग को छोड़ना नहीं चाहता। मेरा अनुभव ये कहता है इंसान को जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में एक साथी की जरूरत होती है जो अपनी कहे उसकी सुने। इसलिए मैंने सीता देवी जी को कानूनी रूप से अपनी पत्नी स्वीकार। ओह नो डैड, आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पिताजी, तो लोग पूछेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे? यही कहते ना कि तुम्हारे पिता की शादी कर लो भाई, जो सच है वही कहते ना। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे ये तुम परवाह मत करो, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और कहते रहेंगे। सवाल ये उठता है अपने क्या करें? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। गुड, वेरी गुड। भाई जो बात दिल में हो उसे कह देना चाहिए, या कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, है? तो फिर कब शिफ्ट करो तुम लोग? कौन शिफ्ट कर रहा है? भाई तुम लोग और कौन? तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, जाहिर सी बात तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहोगे कि भाई लोग क्या कहेंगे। आप हमें घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं? नहीं, कहना पड़ रहा है, मजबूरी है। कोई तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, अब वही छोड़कर जाएगा जिससे असुविधा होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ जाएंगे ये लोग? भाई तुम्हें लेकर मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा? ये घर मैंने बुढ़ापे में रहने के लिए बनवाया था, फुटपाथ पर सोने के लिए नहीं। खैर, तुम लोग सोच कर बताओ जल्दी कि क्या करना है, मैं अभी आता हूँ। क्या सोच रहे हो तुम लोग? मेरी समझ से जो कुछ हो रहा है उसे होनी मानकर स्वीकार कर लो। इसी में हम सबकी भलाई है। सबके लिए सोचता ही कौन है? सब अपनी सोचते हैं। डैड को अगर हमारी जरा भी परवाह होती तो वो ऐसा ना करते। ये तुम बोल रही हो? जिसे दुनिया में अगर किसी से प्यार है तो अपने आप से, अपने करियर से। स्वामी से शादी तुमने इसीलिए की ना क्योंकि वो सीधा साधा है। मंदा, तुम जो भी कुछ कमाती हो वो सारा का सारा पैसा अपने आप पर खर्चा करती हो। घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं। जब घर परिवार से मतलब ही नहीं था तो क्यों की शादी? बैठी रहती कुंवारी, करती जी भरकर मॉडलिंग। बच्चा होने से फिगर खराब हो जाएगा। ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है? आज अगर इस घर में नन्हे मुन्नों की किलकारियां गूंजती तो इस घर की हालत कुछ ये ना होती। कर्नल कपूर को किसी के साथ की जरूरत ना पड़ती। नंदा, जी ठीक कह रही हैं, हमें इनका रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम चुप रहो। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सब पता है। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? नहीं तो जैसा लगता है कि मैंने को तुझसे शादी की। तुम्हारे रहते हुए मैं तो ये सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे तो बस एक ही बात की चिंता हो रही है कि कहीं अगर पिताजी ने हम लोग को घर से निकाल दिया तो मैं तो वृंदावन चला जाऊंगा। क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। उनको हमारी चिंता थी ही कब? हमेशा थी, बल्कि तुम्हें ना उनकी चिंता थी और ना है। सच बताना, इतने सालों में तुम कितनी बार उनके पास गए, कितनी बार उनके पास बैठी और कितनी बार उनसे पूछा कि डैड आप कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आज आप चुप क्यों हैं? आज आप टहलने क्यों नहीं गए? डैड आपने खाना खाया? कभी पूछा? नहीं ना। हालांकि तुम्हारे पूछने से कुछ होता भी नहीं, सब ज्यों का त्यों चलता रहता। हाँ, मगर सामने वाले को ये यकीन जरूर हो जाता कि उसकी भी खोज खबर लेने वाला कोई है। तुम लोग पास रहकर भी उनसे बहुत दूर हो। यही है तुम्हारा अपनापन। बोलो, चुप क्यों हो? हाँ भाई, तो क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने? इसमें डिसाइड क्या करना है? हम सब साथ हैं। एक साथ। जी पिताजी, एक साथ। मंदा, चलो माफी मांगो पिताजी से। मांगो ना माफी। जय कृष्ण कन्हैया, जय
कृष्ण कन्हैया। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। खुश रहो स्वामी, आज पूर्णिमा है और हम तुम्हें लेने आए हैं। जाओ अपना बोरिया बिस्तरा ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। डैड, डैड, आई एम रियली सॉरी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसी रहूंगी। लेकिन प्लीज डैड, इन्हें वृंदावन जाने से रोक लीजिए। प्लीज डैड। उठो। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। और वैसे भी कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो अपना कमाल है। यही तो है अपना कमाल। मुबारक हो कमल, मुबारक हो। आपको नई जीवन संगनी मुबारक हो और आपको नया जीवन साथी मुबारक हो। इस घर को खुशियों भरे पल मुबारक हो। क्यों? क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग हमें मुबारकबाद नहीं देंगे? तो दीजिए ना, सबका मुबारक। यायावर रंगमंडल लखनऊ की पूरी टीम को हार्दिक बधाई। जीवन की कोमल भावनाओं को अपने अभिनय से सजाने वाले सभी कलाकारों को अब मैं मंच पे बुलाऊंगी। आज के इस नाटक में कर्नल कपूर के रूप में थे सुनील उर्फ सोनू। मंदा का अभिनय कर रही थी आन्या सिंह। स्वामी के किरदार में थे सुमित श्रीवास्तव। सीता देवी गरिमा यादव। कमाल उर्फ कमलानंद अंकित श्रीवास्तव। गमान अंकित कुमार। मंच के पीछे जिन्होंने अपना सहयोग किया वो थे मंच सज्जा अनूप कुमार सिंह, मंच व्यवस्था कीर्ति प्रकाश, मुख्य सज्जा शशांक कुमार, संगीत संचालन सचिन मिश्रा, प्रकाश व्यवस्था सर्वजीत, वेशभूषा पुष्पलता। एक बार सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज के इस नाटक में हम सभी को पूर्ण रूप से बांधे रखा और समय कहाँ चला गया पता नहीं चला।